हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं ऋषि पंचमी 2025। अब आपके मन में आएगा कि ये व्रत कौन सा है और किसे करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये व्रत बहुत उत्तम है। उत्तम इसलिए है क्योंकि देखिए, हम जाने अनजाने में बहुत सारे पाप करते हैं, गलतियाँ करते हैं। कभी कभी कोई पाप ऐसा होता है जो मन पे बोझ भी कर देता है, हमें लगता है कि हमसे बहुत गलती हो गई है। अगर कोई गलती होती है, कोई पाप होता है, तो उन पापों से मुक्ति दिलाने वाला ये ऋषि पंचमी व्रत है। और सबसे बड़ी चीज़, मासिक धर्म में जो गलतियां होती हैं, जैसे कि देखिए, मासिक धर्म का नियम है कि 3 दिनों तक हमें अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन नहीं खिलाना चाहिए किसी को। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे नुकसान होता है, और खाने वाले को भी नुकसान होता है, हम खिलाने वाले को भी दोष लगता है। तो इस निवारण के लिए हम क्या करते हैं कि ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत सबको करना चाहिए। और कब तक करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, ऋषि पंचमी का व्रत हो सके तो 7 साल या 12 साल तक किया जाता है। और ये व्रत वैसे तो कोई भी कर सकता है, हर कोई करता है, जिसका इच्छा हो वो करता है। लेकिन इस व्रत को विशेषकर मासिक धर्म से निवृत्त होने के बाद अगर किया जाए तो ये और अधिक फायदेमंद होता है। ऋषि पंचमी की पूजा में जो सप्त ऋषि होते हैं, उन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। और इससे मनुष्य का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है, संतान भी अच्छी होती है। तो हर प्रकार के विशेष लाभ भी होते हैं ऋषि पंचमी से। तो आइए अब जान लेते हैं कि ऋषि पंचमी में क्या करना है, कैसे करना है और किस दिन ऋषि पंचमी है। तो देखिए दोस्तों, ऋषि पंचमी की शुरुआत हो रही है 27 तारीख को, और 28 तारीख को दोपहर तक ऋषि पंचमी रह रही है। और ऋषि पंचमी की पूजा जो होती है वो दोपहर को होती है, दोपहर के शाम में। और देखिए, अब तो सब लोग अकेले अकेले अपना पूजा वगैरह करने लगे हैं, लेकिन विशेषकर जो ऋषि पंचमी की पूजा होती है वो साथ में होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ होती है, जैसे अगल बगल अड़ोस पड़ोस में लोग बैठकर इकट्ठे पूजा करते हैं ऋषि पंचमी की। हिंदू पंचांग के अनुसार ऋषि पंचमी की शुरुआत 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर हो रही है, और तिथि का समापन 28 अगस्त को शाम 5:56 तक रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, उदया तिथि के अनुसार 28 अगस्त गुरुवार को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाएगा। पूजा मुहूर्त भी नोट कर लीजिए। पूजा मुहूर्त है 11:05 से दोपहर 1:49 तक। इस मुहूर्त को नोट कर लीजिए। और इस जो ऋषि पंचमी होती है उसमें पूजा सुबह या शाम नहीं किया जाता है, बल्कि दोपहर में किया जाता है। दोपहर में किया गया पूजा फलता है और फलीभूत होता है। ऋषि पंचमी व्रत के नियम क्या है वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऋषि पंचमी के व्रत में जैसा कि आप जानते हैं कि हरतालिका तीज जो होती है, तीज को आती है, उसके बाद गणेश चतुर्थी, उसके बाद ऋषि पंचमी आती है। तो हरतालिका तीज का व्रत आप करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। करना ये होता है कि इस व्रत में भी निर्जला रखा जाता है व्रत को, यानी जल फल वगैरह नहीं खाया जाता है। और दोपहर के समय पूजा किया जाता है। दोपहर को पूजा करने के बाद शाम को क्या किया जाता है कि तिन्नी का चावल होता है, जो कि तालाब में होता है, बिना बीज के पैदा होता है। तो तिन्नी का चावल फलाहार में माना जाता है। तो तिन्नी चावल होता है, और गाय के दूध की दही बना करके, और कोई भी साग आप खा सकते हैं। तो उसमें नमक भी होता है, लेकिन सेंधा नमक होता है। कुछ लोग केवल चावल और दही खाते हैं, तो अपनी परंपरा देख लीजिए। लेकिन साग, चावल और दही ये खाया जाता है इस व्रत में। और हाँ, इस व्रत में बार बार मुंह जूठा नहीं किया जाता है। एक बार शाम को खाया जाता है, इसके बाद फिर आप 12 बजे के बाद पानी, चाय, जो भी खाना पीना हो, रात 12 बजे के बाद खा सकते हैं। तो चूंकि ये व्रत में एक बार भोजन करना है, लेकिन ये भी कठिन व्रतों में एक व्रत आता है। तो ये हो गया नियम, जिस नियम को आपको ध्यान रखना है। और इस व्रत को करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि देखिए, आज हम परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? हम लोग परेशान ही इसीलिए हैं क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो हमें परेशान किए बैठे हैं। हम भोग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ये जो सप्त ऋषि की पूजा होती है, ऋषि पंचमी की पूजा होती है, इससे कलयुग में सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और पापों से मुक्ति मिलते ही हम अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए पूजा विधि जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप साथ में करते हैं कई लोगों के, तब तो ठीक है। अगर आप अकेले करते हैं तो भी जान लीजिए आप क्या करना है। करना ये है कि आप कोई जगह को साफ कर लीजिए। इस जो ये पूजा होती है, इसमें विशेष कर खुले आसमान के नीचे पूजा होती है। जैसे कि आप कर सकते हैं बालकनी वगैरह में, जैसा समय हो उस अनुसार करना चाहिए, लेकिन विशेषकर आंगन में या खुले में ये पूजा होती है।
तो पूजा के लिए करना ये होता है कि सबसे पहले तो उस जगह को साफ कर लीजिए। और जो लोग पहली बार व्रत को करेंगे उनके लिए कुछ नियम है कि पहली बार जो व्रत करेंगे वो श्रृंगार की कुछ सामग्री होगी जो ऋषि पत्नी अरुंधति को चढ़ती है। तो अरुंधति को चढ़ाने के लिए ये श्रृंगार की सामग्री भी ले लें। बाकी क्या करना होता है कि एक चौकी बिछाइए साफ जगह पे और उस पर 7 पिंडियाँ रखिए। 7 पिंडी कैसे रखेंगे, तो देखिए अगर साफ़ सुथरी मिट्टी हो तो उसे छोटे छोटे गोले के आकार की पिंडी बना करके और रख दिया जाता है। 7 पिंडी या नहीं मिल रही है तो आप थोड़ा थोड़ा चावल के ऊपर सिक्का रखकर सप्तऋषि बना दीजिए। इस तरीके से मतलब 7 ऋषियों की स्थापना आपको करना ही करना है इस पूजा में। 7 ऋषि की स्थापना करेंगे, उसके बाद गणेश जी का ध्यान करके कोई भी पूजा पाठ हो तो गणपति का ध्यान कर लीजिए और एक कलश रख लीजिए। कलश रखे बिना हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है, तो एक कलश रख लीजिए। कलश रखने के बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। गणेश जी का ध्यान करने के बाद सभी ऋषियों को जल से स्नान कराएंगे। उन्हें जल से स्नान कराने के बाद जो तिलक है, चंदन है, रोली है अपना लगाएंगे। लगाने के बाद एक दीपक कलश पे भी जलाएं आप और एक दीपक नीचे भी जला दीजिए। और साथ में आप हो सके तो भगवान का ध्यान करिए, अरुंधति माता का ध्यान करके वहाँ पे 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दीजिए। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो, नहीं तो आप व्रत कई बार से करते आ रहे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है श्रृंगार सामग्री चढ़ाने की। आपका मन हो तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। तो ये कर लीजिए। उसके बाद और एक चीज़ विशेष ध्यान रखना होता है कि इस व्रत में व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो हो सके तो जब आप अपनी पूजा पूर्ण कर लें, जैसे कि आप जब पूजा कर रहे हैं अपनी, तो पूजा पूर्ण कर लें। जैसे ऋषियों को स्नान कराना, उन्हें चंदन लगाना, उन्हें भोग लगाया जाता है। तो जो मौसमी फल होते हैं जो आजकल मिल रहे हैं वो फल ले लीजिए, उससे उन्हें भोग लगा दीजिए। मिठाइयाँ वगैरह चाहें तो वो भी चढ़ा सकते हैं। विशेषकर कुछ ऐसा नहीं है कि यही भोग लगाना है, जो भी भोग चाहें आप लगा सकते हैं। हाँ, जो चावल और दही होता है उसका भोग भी लगता है, तो ये भी आप समय से पहले बना लीजिएगा और उसका भी भोग लगा लीजिएगा। कलश जरूर रखिएगा क्योंकि कलश रखे बिना आपका काम पूर्ण नहीं होता है। गाय के दूध से भी ऋषियों को स्नान कराया जाता है, तो हो सके तो गाय का दूध भी रख लीजिएगा और इस तरीके से करके उन्हें स्नान करा लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना भूलिएगा मत, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो भी व्रत, त्यौहार और जो भी आपके लिए ज़रूरी उपयोगी जानकारियाँ होती हैं वो आपको टाइम से मिल सके, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम हो ना हो वीडियो आपके पास टाइम से पहुँच जाए। इस तरीके से करके और आपको अपनी पूजा पूर्ण कर लेना है। अब हम लोग करेंगे सुनेंगे कथा। जब हम लोग पूजा कर चुके हैं तो हम लोग सुनेंगे कथा, लेकिन इस वीडियो में मैं कथा नहीं सुना रही हूँ आपको। आप कथा ज़रूर सुन लीजिएगा ऋषि पंचमी की। उसके बाद कथा सुनने से पहले हाथ में अक्षत फूल ले लीजिएगा, वहाँ छोड़ दीजिएगा। कथा सुन करके आरती कर लीजिएगा। आरती अगर गाना चाहें तो शिव जी की भी गाई जाती है, गणेश जी की भी गाई जाती है, या फिर आप चाहें तो कर्पूर गौरम करके आरती करके हाथ जोड़ के अपना कथा सुन के हाथ जोड़ के उठ जाते हैं। फिर शाम को वही चावल, दही और साग खाया जाता है। तो बस यही सब चीज़ें खाई जाती हैं और खा के इस व्रत को किया जाता है। इससे मासिक धर्म में जो हमसे भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, देखिए आजकल सभी एक अकेले हैं और ऐसे में संभव नहीं है कि 3 दिन 4 दिन तक हम खाना न बनाएं, ऐसा नहीं हो पाता है। तो इस सब दोषों से मुक्ति के लिए आपको ये ज़रूरी है पूजा करना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।